नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर। स्टूडेंट्स, मेरा 11th का ये दूसरा वीडियो है। लेक्चर नंबर 1 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। स्टार्टिंग से एकदम जीरो लेवल से शुरू किया हूँ इसको। अगर जो स्टूडेंट्स हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर वहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अगर पहला वीडियो आप नहीं देख पाएंगे तो सेट्स को समझना मुश्किल है। हमने पहला लेसन सेट से स्टार्ट किया है। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है, ये पहला चैप्टर सेट्स का पहला लेक्चर स्टार्टिंग का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। पूरा स्टार्टिंग से अगर आपको देखना है बढ़िया तरीके से तो आप इसको फॉलो कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप लोगों को कंटिन्यूअस वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या समझा है। जैसे कल के लेक्चर में हम लोग समझे हैं, समझाने का हम प्रयास किए हैं कि समुच्चय क्या है। समुच्चय को हम लोग कैसे डिफाइन किए हैं उसको बढ़िया तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अब आप लोग को मेरे पिछले वीडियो पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब मैं अगर पीछे का एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। अब हम बढ़ रहे हैं आगे कि समुच्चय लिखने की विधि क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि समुच्चय क्या है ना। समुच्चय एक सुपरिभाषित वस्तुओं या व्यक्तियों का संग्रह होता है। ये मैंने एक्सप्लेन किया है बढ़िया तरीके से। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि समुच्चय लिखने की विधि क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, समुच्चय लिखने की दो विधियां हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला विधि है, समुच्चय लिखने की पहली विधि है रोस्टर फॉर्म कहते हैं इसको, सूची पद्धति। और दूसरा है वर्णन पद्धति, मतलब सेट बिल्डिंग मेथड फॉर्म, या इसको रूल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तरह तरह के नाम हैं, लेकिन खास तौर पे मैं आपको बता दूं कि सूची जो रोस्टर फॉर्म है ना, इसको लोग काफ़ी तरह रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, और सेट बिल्डिंग फॉर्म इसको बोला जाता है। ये रूल मेथड कोई कोई बोलता है। चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, नाम से कोई मतलब नहीं, काम से मतलब रखिए। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कि ये सूची रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो मैं अगले स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सूची विधि में क्या होता है और इस पे क्या क्या नजर रखना है और कौन कौन सी चीजें जो हमें सेट्स को लिखने समय इस्तेमाल करना है वो हमें बारीकी से समझना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो सकता है। स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे स्वरों का समुच्चय। देखिए स्टूडेंट्स, कभी भी हम लोग जब रोस्टर विधि में लिखते हैं तो पहला चीज की मान लीजिए कि रोस्टर विधि में सेट्स को मान लो कैपिटल ए से, बी से, सी से, डी से, कैपिटल से ही प्रयोग करेंगे। कैपिटल का हम लोग प्रयोग करेंगे ए से लेके जेड तक। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई सेट ए है जिसको हम लोग स्वरों का समुच्चय लिखना है रोस्टर फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि यहाँ पे ये तो पता नहीं है कि स्वर जो है कौन सा स्वर है, हिंदी का स्वर है कि इंग्लिश का स्वर है, तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ अंग्रेजी का। ठीक है, इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय है। तो अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय, तो स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से स्वर होते हैं, है ना, भावेल कौन कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ए ई आई ओ यू। स्टूडेंट्स, ये हमारा स्वरों का समुच्चय है। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं इसको कैपिटल ए से लिखूंगा, इसको मीडियम ब्रैकेट में क्लोज करूंगा और इसमें कामा से इसको हम लोग वो करते हैं, सेपरेट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सेपरेट तो कर लिए हैं, कोई भी जो लेटर है कोई भी लेटर एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। अगर वो एक से अधिक बार आ रहा है तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं, पहले आप लोग लिखना सीखिए, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक बातें बारीकी से समझाते जाएंगे। चलिए, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई सेट बी है। और एक और बात बता दूं,
इन ये जो अलग अलग सेपरेट हुए हैं, ये इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, अवयव कहते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए ये तो हम धीरे धीरे आप लोगों को आगे समझाते जाएंगे। पहले ये लिखना तो सीखिए। 10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच की सम संख्याएं लिखना है। तो 10 से 20 के बीच की कौन कौन सी संख्याएं हैं? 10 और 20 के बीच में है ना, तो यहाँ पे 10 के बाद 12, 14, 16 है ना, 18, 20 है तो छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 10 से 20 के बीच 12, 14, 16 और 18 यही हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं। यही 4 एलिमेंट्स जो हैं हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सूची मेथड, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि सप्ताह के दिनों का समुच्चय कैपिटल सी है, तो हम इसको हम लोग क्या कहते हैं? सप्ताह के कौन कौन से दिन होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे हो सकता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन होते हैं। ये सारे हम लोग एलिमेंटों को स्टेप बाय स्टेप कामा से बंद कर दिए। ठीक है, कामा से सेपरेट कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मान लीजिए कोई डी है, समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। स्टूडेंट्स प्राकृतिक संख्याएं असीमित है, तो जब हम लोग सीमित असीमित मतलब परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में स्टडी करेंगे, वहां पे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको। करंट में समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता क्या है, प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, ये क्लास 10th में और 9th में, इवन 7, 8 में भी हम लोग स्टडी किए हैं। तो इतना आप लोग को डीपली समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को ये मानकर पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग क्लास 9th में और 10th में बहुत कम पढ़े हैं। इस बात मतलब मैं एक छोटे लेवल से आप लोग को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। अब तो पूरा नहीं लिख पाएंगे, इसलिए यहाँ पे अनंत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1 से लेके अनंत तक ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब आ गया कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 1 से 50 तक की। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि मान लीजिए कि कोई सेट्स ई है जो 1 से 50 तक के अभाज्य संख्याओं को, अभाज्य मीन्स होता है यहाँ पे, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 50 के बीच, है ना, तक, 1 से 50 तक। चलिए, तो 2 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19 के बाद 30 के बाद सीधा 29 के बाद स्टूडेंट्स अब आता है 31 से सीधा 37 से आता है 41 और उसके बाद 41 के बाद आता है 43 और उसके बाद 47। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पूरे जो नंबर मैं आप लोगों को लिखवा दिया हूँ, ये पूरा जो नंबर है इसके अंदर, है ना, वो सारे क्या है? 1 से 50 तक के प्राइम नंबरों का समुच्चय है। स्टूडेंट्स बहुत आसान है, आप लोग प्राइम नंबर लिखना जानते हैं। ये सेट में बस ध्यान रखना है कोई नंबर 2 बार ना लिख दिया जाए, है ना। और इसके बाद यहाँ सारे को कामा से सेपरेट करेंगे, है ना। तो विधिवत तरीके से हम लोग धीरे धीरे आप लोग को स्टडी कराएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा अब है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। स्टूडेंट्स सभी लोग जानते हैं कि एक वर्ष में कौन कौन से महीने होते हैं वर्ष में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई एफ सेट मान लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि जनवरी है ना, फरवरी है, मार्च है, शॉर्ट में लिख दें मार्च, अप्रैल है, इसके बाद मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है।
स्टूडेंट्स ये सारे जो 1 2 3 4 5 6 और 2 2 4 2 6 12 महीने होते हैं, आप लोगों को पता भी है। तो महीने के समुच्चय हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग को धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी। क्लास 10th से 11th का सफ़र थोड़ा बच्चों बहुत तगड़ा है, मतलब थोड़ा डीप है। तो इस बात का ध्यान रहे कि हम लोग बारीकी से नहीं स्टडी करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो स्टूडेंट्स अपने लाइफ के प्रति सतर्क रहें। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग चलते हैं कि अब इसी चीज को अब मैं क्या बोलते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म में हम कैसे लिखें। देखिए सेट बिल्डिंग फॉर्म बहुत ही अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डाल दूं कि देखिए जब हम लोग रोस्टर विधि लिख रहे थे इसके पहले, तो वो नंबरों को लिखना आसान था जो जिसकी सीमा थी, है ना, जिसकी सीमा थी। चलिए मान लीजिए कि 10-20 नंबर लिखना है तो ठीक है, 20-25 लिखना है तो ठीक है। स्टूडेंट्स जब हजारों की संख्या में एक ग्रुप को लिखना होगा तो वहाँ पे हम लोग इस फेल मार जाएंगे, वहाँ पे मतलब टाइम बहुत लगेगा, दिक्कत होगी, है ना। तो इसी दिक्कत को समाप्त करने के लिए फिर दोबारा एक मेथड की व्यवस्था बनाई गई, जिस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म या रूल मेथड। मतलब इसमें कुछ रूल्स के अनुसार काम करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय है। मान लीजिए कि अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय ए है। अब लिखने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले हम सेट्स को मानेंगे ए बी सी डी, कोई भी कैपिटल लेटर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक बना देंगे ऐसे मीडियम ब्रैकेट, यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्स सच दैट, मतलब एक्स इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेंगे आपको। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार है, समझिए। तो एक्स इस प्रकार है कि x क्या है, x एलिमेंट है अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय। यहाँ पे अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय। देखिए स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की बात है कि मैं थोड़ा सा लिखने का लैंग्वेज भी बदल रहा हूं, तो आप इस लैंग्वेज को बारीकी से कवर करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है आपके लिए, तो धीरे धीरे आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं ये सारे चीज़ें जब एक बार लिखवा दूंगा ना और बारीकी से आप स्टडी कर लेंगे तो आपको फिर अपने से माइंड सेट हो जाएगा कि हम लोग काम कैसे कर रहे हैं या करना कैसे है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब जैसे मैंने कहा कि 10 से 20 के बीच सम संख्याओं को ज्ञात करना है, मतलब लिखना है, समुच्चय बनाना है, ठीक है। चलिए इसको मैं बी मान लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है। एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट है। जैसे मैंने कहा एक्स इस प्रकार है, सच दैट क्या है एक्स, कि एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है, तो एक्स 10 से 20 तक, 10 से 20 तक के बीच, मतलब 10 से 20 के बीच एक सम संख्या है। तो यहां पे एलिमेंट क्या है, ये एक्स क्या है, एक सम संख्या है, सम संख्या है। और सम संख्या तो है, लेकिन सम संख्या कहां से कहां तक है इसकी कोई व्याख्या नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स जब भी हम सेट बिल्डिंग मेथड लिखेंगे, जब इसकी व्याख्या से ही हमको इसकी व्याख्या निकालने में, एक्सप्लेन करने में आसानी हो, तो एक तरह से समझ डिफाइन करने की हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे तो थोड़ा सा समझेंगे एक्स क्या है, एक्स एलिमेंट होता है। एक्स एलिमेंट जैसे हम लोग सेट के अंदर 1 2 3 4 5 या कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, वो है एलिमेंट। तो एक्स क्या है, एक्स एक एलिमेंट है। एक्स इस प्रकार है कि एक्स एलिमेंट ऑफ सम संख्या, मतलब कि यहाँ पे एक सम संख्याओं का एलिमेंट है ना। और ये कहां से कहां तक है इसका डिफाइनेशन नहीं है। तो एक्स कहां से कहां तक है, तो 10 से लेके, मतलब कि 10 और इसके बीच है, मतलब कि 10 से बड़ा है ना, और किससे छोटा है, 20 से छोटा है। अब स्टूडेंट्स पूरा डिफाइन हो गया है कि सेट्स के अंदर जो हम बताना चाहते हैं वो हमारा ये सेट बिल्डिंग मेथड पूरा बढ़िया तरीके से आप लोग को समझाने में पर्याप्त है। देखिए एक्स इस प्रकार है, मतलब एक सच दैट एक्स एलिमेंट है सम संख्या का, मतलब एक सम संख्या है, मतलब उसके अंदर जो है वो सम संख्या है।
और x की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक मेंशन करती है, कहां से कहां तक वो जाती है, तो 10 से बड़ा और 20 से छोटा, माने 10 से बड़ा होगा 20 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि वहां पे 12, 14, 16, 18 है ना, जिस तरीके से हम लोग पहले वाले सेट्स में किए हैं वो सेट बिल्डिंग था, वो क्या बोलते हैं रोस्टर विधि था, और ये हमारा सेट बिल्डिंग मेथड है। ठीक है, तो इससे बहुत आसान तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो मान लीजिए कि कोई पॉइंट सी वो है, समुच्चय सी है, यहाँ पे x इस प्रकार है कि x एलिमेंट है किसका भाई, सप्ताह के दिनों का, सप्ताह के दिनों का, सप्ताह के दिनों का, दिनों का समुच्चय मतलब संग्रह है। ठीक है, संग्रह भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, संग्रह। अब यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट्स इससे क्लियर क्या होता है कि x इस प्रकार है कि x जो है एलिमेंट है, किस चीज का एलिमेंट है, वो सप्ताह के दिनों का संग्रह है। बहुत आसान है ये। ठीक है, और नहीं अगर चाहते हैं यहाँ पे तो x एलिमेंट ऑफ x यहाँ पे दूसरे तरीके से मैं भी इसको और डिफाइन कर दूं, x सच दैट x क्या है, x एलिमेंट है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ छोटे ब्रैकेट में कौन कौन सा है, क्या ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है ना, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है और फ्राइडे है ना, और सैटरडे है ना, सैटरडे में SAT लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है क्या है, एक x इस प्रकार से डिफाइन है। तो हम इस विधि का भी प्रयोग कर देंगे, यहाँ भी सही है, दोनों तरीके से हम लोग सही तरीके से जा रहे हैं, है ना। ये लिख देंगे तो हमारा एक ही साथ संग्रह बन जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखिए यहाँ पे मैं एक D पॉइंट ले रहा हूँ, मतलब समुच्चय। यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, देखिए स्टूडेंट्स प्राकृतिक संख्याएं तो स्टार्ट होती है 1 से अनंत तक जाती है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे हम करेंगे। x इस प्रकार है कि x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। देखिए स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ये बात पर्याप्त है समझाने के लिए कि x जो एलिमेंट है वो एक नेचुरल नंबर का ही है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है इस सेट के अंदर, है ना। तो ये पर्याप्त है स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए। ठीक है, आगे हम चलेंगे कौन सा नेचुरल नंबर है, रियल नंबर वगैरह वगैरह जो भी है वो एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा विधिवत तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला वीडियो बहुत ही अच्छा आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा मार्केट में हमारा वीडियो का वैल्यू बढ़ा है। तो मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे जितने कि पहले वीडियो को आप लोग दिए हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब मैं बात करता हूं कि ये थोड़ा सा हटा दे इसको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि 1 से 50 तक की सम संख्याएं, मान लीजिए कि कोई ई पॉइंट है, समुच्चय है, तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, x इस प्रकार है, x सच दैट x किस चीज का एलिमेंट है, तो x है प्राइम नंबर का, मतलब कि अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, अभाज्य संख्या है, x क्या है। और यहां तक व्याख्या अभी कंप्लीट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि यहां पे तो आपने बता दिया कि x माने जो एलिमेंट है वो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन आपने ये डिफाइन नहीं किया कि कहां से कहां तक है, क्योंकि अभाज्य संख्या तो अनंत होती है स्टूडेंट्स, बहुत सारी होती हैं, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं कि 1 से 50 तक की, माने 1 से शुरू होके 50 तक जा सकती है, मतलब उनके उसी के रेंज में होती है यह है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि जो x की वैल्यू है वह 1 से लेकर तक जब शब्द आ जाएगा कि यहां से यहां तक, देखिए 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक तक आता है, जैसे 1 से लेकर 50 तक,
मतलब एक भी सम्मिलित है, 50 भी सम्मिलित है। एक आता है 1 और 50 के बीच, तो मतलब कि एक सम्मिलित नहीं है, 50 सम्मिलित नहीं है, ये दोनों को छांट कर उसके बीच का जो नंबर है वो हम लोग लेते हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तक में ले रहे हैं, माने 1 से लेकर 50 तक, माने एक भी सम्मिलित है, 50 भी सम्मिलित है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो जब सम्मिलित है तो यहाँ पे हम लोग 2 चिन्ह लगाएंगे, है ना। x बड़ा है या बराबर है 1 से, और छोटा है और बराबर है 50 से। स्टूडेंट्स, अब हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम क्लियर हो गया है कि ये कहां से कहां तक रन कर रहा है, ठीक है। तो x क्या है, x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो है, कहां से कहां तक है वो बताया कि x 1 से बड़ा है ना, या 1 से बराबर है, या 1 से बड़ा है, 50 से के बराबर है, या 50 से छोटा है। ये एक्सप्लेनेशन हमारा इसके लिए पर्याप्त है, एकदम बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो इधर उधर भटकने की कोशिश मत कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एफ एक सेट है, यहाँ पे वर्ष के महीनों का समुच्चय है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो यहाँ लिखेंगे कि x इस प्रकार है कि x क्या है, x क्या है, x एलिमेंट है वर्ष के महीनों का, वर्ष के महीनों का, ठीक है, वर्ष के महीनों का। या यहाँ पे लिख देंगे x वो क्या बोलते हैं, x का महीना, वो वर्ष का महीना, ठीक है। अब चलिए, अब स्टूडेंट्स ये बात पर्याप्त है कि एक वर्ष में अब कौन कौन से महीने होते हैं वो आप लोग को पता है। तो यहाँ पे हम इसकी व्याख्या करने में पर्याप्त पॉइंट दे दिए हैं कि ताकि आप लोग को इस बात का क्लियरिटी मिल जाए कि भाई कौन सा महीना में कौन सा महीना होता है। हाँ, दूसरे तरीके में ये भी हम लिख सकते हैं, एक और पॉइंट बना देता हूँ इसी चीज को दूसरा हिसाब में। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि x इस प्रकार है कि x एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट है भाई, यहाँ पे वर्ष के महीने है ना। तो यहाँ पे हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल, मई, जून, है ना, जुलाई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सी स्टूडेंट्स डिफाइनेशन में एक शब्द 2 बार आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जैसे जनवरी आ गया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जनवरी हम 2 बार जे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे नियम में है कि एक कोई नंबर 2 बार नहीं लिखना है इसके अंदर। तो यहाँ पे JAN कर देता हूँ, थोड़ा सा डिफाइनेशन कर देता हूँ। जुलाई, है ना, अगस्त हो गया, है ना, अप्रैल हो गया, अगस्त, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, है ना, और दिसंबर हो गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हम लोग इसको लिख भी सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार मुझे आशा है कि आप लोग सेट बिल्डिंग फॉर्म और रोस्टर विधि को आप लोग सही तरीके से समझे होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साइड में व्हाट्सएप नंबर अगर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हमारे upwalesir.co.in पर हमारा वेबसाइट है, वहाँ पे कोने पे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे जाके हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को, और याद रहे कमेंट अगर कीजिए तो आप अपना नाम जरूर लिखें। नाम लिखेंगे तो हम आपको पहचानने में पहचान कर पाएंगे और इससे हम लोग का इंटरेक्शन बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं। अब मैं ज़्यादा इसको खींच नहीं रहा हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है तो दिक्कत हो सकती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि विभिन्न संख्याओं के समुच्चय का प्रतीक और उसके अर्थ थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे कि कौन सा प्रतीक है, कौन से प्रतीक का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि जैसे प्राकृतिक एन जो कैपिटल है ना, वो प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबरों का सेट होता है। कैपिटल एन जहां भी अगर आपको सेट में दिख गया, कहीं भी सेट में, तो आप एन, तो यहाँ पे आपको नेचुरल नंबर ही समझना है ना, नेचुरल नंबर ही समझना है। स्टूडेंट्स हमें कमेंट किए थे कि थोड़ा सा राइटिंग कैजुअल है, तो मैं राइटिंग को थोड़ा सा देखिए, पहले हम लोग इस पे नहीं लिखे हैं, पहली बार हम लोग लिख रहे हैं। बोर्ड पे तो हम लोग ठीक ठाक से लिख पाते हैं, थोड़ा सा स्लिप करता है
तो इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। भाई इससे प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, है ना। तो हम अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे आप लोग को समझाने का अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल एन कहते हैं। यहाँ पे पूर्णांक, पूर्णांक 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 कौन सा होता है भाई, पूर्णांक, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक। एक देखिए पूर्ण संख्या होती है और एक पूर्णांक होता है, उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, है ना। एक संख्या होती है पूर्णांक और एक संख्या होती है पूर्ण संख्या। देखिए इसको अंग्रेजी में समझेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। एक होता है पूर्णांक जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, और इंटीजर्स, और ये होता है होल नंबर। स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि होल नंबर में, है ना, होल नंबर में जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक जाता है। और यहाँ पे हमारा जो इंटीजर है वो नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर हमको दिख रहे हैं, 0 + 1 यहाँ पे, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, -5, इस प्रकार के जो नंबर लाइन के ऊपर इन्फिनिटी तक दोनों साइड में जाता है, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे जेड जो होता है ना वो पूर्णांकों का समुच्चय है। पूर्णांक का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स का समुच्चय होता है, इंटीजर्स का, है ना। और परिमेय संख्याओं का समुच्चय, स्टूडेंट्स आप लोग को रेशनल नंबर बढ़िया तरीके से क्लास 9th में बताया गया है। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हमारे 9th वाले यूपी वाले सर के वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में क्लास 9th की वीडियो खोल के और वहाँ पे आप लोग आराम से देख लीजिए, है ना। अगर ज़्यादा दिक्कत है नंबरों का तो क्लास 9th के जो पहला लेक्चर है उसी में मैं पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, एक एक नंबर का एक्सप्लेन किया हूँ। तो वहाँ पे जाके आप लोग इसको बढ़िया तरीके से देख के समझ जाएंगे। बार बार आपको 4-5 में 10-20 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एक वीडियो ढंग से देखिए। आप नोट्स बना लीजिए, अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग ढंग से कॉपी पर लिखिए बैठ के, है ना। वीडियो की तरह मत देखिए, फिल्म की तरह मत देखिए इसको, है ना। तो अगर आपके अपने जीवन से थोड़ा सा भी प्यार है, मोहब्बत है, तो आप लोग भाई पेन, पेंसिल, कलम का इस्तेमाल कीजिए। कलम की ताकत को बढ़ाइए स्टूडेंट्स, बिना कलम की ताकत बढ़ाए जिंदगी जो बदलती नहीं है। स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा बात करते हैं कि वास्तविक संख्याओं बने रियल नंबर, इसको हम लोग आर से, रियल नंबर को आर से, है ना। परिमेय संख्याओं का देखिए कुछ चीज़ें जो है थोड़ा सा मैच करती है, जैसे नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर तो ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे इंटीजर्स है लेकिन यहाँ पे आई नहीं दिया है, जेड दिया है, ठीक है। और परिमेय संख्याओं का समुच्चय को क्यू कहता है और रियल नंबर को आर कहता है। क्यू प्लस का मतलब होता है धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, आर प्लस का माने धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर मतलब क्या, आर का मतलब होता है यहाँ पे वास्तविक संख्या और आर प्लस का मतलब होता है कि धन वास्तविक संख्या, मतलब पॉजिटिव क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब वीडियो बड़ा हो रहा है, अब मुझे चलने की इजाज़त दीजिए। पुनः आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को क्या है देखे हैं तो प्यार नहीं दिए हैं तो प्यार भी दे दीजिएगा, है ना। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर कुछ है, और साथ साथ में सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर पुनः मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।